नमस्कार दोस्तों क्या भारतीय जनता पार्टी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह यानी कि गुजरात लॉबी की पकड़ कमजोर हो गई है? यह सवाल इसलिए है दोस्तों क्योंकि 4 जून के बाद से अब तक जो सियासी घटनाक्रम है, चाहे सरकार के फैसले हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के फैसले रहे हों, हर जगह भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है। वो नरेंद्र मोदी, वो अमित शाह जो अपनी मर्जी से सरकार और संगठन दोनों चलाते थे, अब वैसा कुछ नहीं हो पा रहा। और आजकल सबसे ज्यादा जो सवाल सुर्खियों में है वो ये है कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल जून में खत्म हो गया, वो भी एक्सटेंशन का कार्यकाल जून में खत्म हो गया। बीजेपी ने कोई कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनाया और अब चर्चा इस बात की है कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। एक तरफ नाम संजय जोशी का है, वो संजय जोशी जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कट्टर दुश्मन हैं, और वो संजय जोशी जो मोहन भागवत की पहली पसंद है। लेकिन इस नाम के बीच दोस्तों एक और नाम बड़ी तेजी से ऊपर आ गया है और वो नाम भी मोदी शाह के विरोधी कैंप से आता है। वो नाम है वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे का नाम अचानक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो गया है। अब सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे के तौर पर बीजेपी को पहली महिला अध्यक्ष मिल सकती है? यह सवाल बेहद अहम हो गया है दोस्तों। अब वसुंधरा राजे जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस कैंप से बड़ी नाराज हैं। नाराजगी की वजह भी है क्योंकि 2023 में जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई तो वसुंधरा राजे ये मानकर चल रही थी कि मुख्यमंत्री वही बनेंगी, लेकिन राजनाथ सिंह ने एक पर्ची देकर वसुंधरा राजे की पूरी सियासत को खत्म कर दिया। वसुंधरा राजे के हाथों में पर्ची दी, उस पर्ची में भजन लाल शर्मा का नाम लिखा हुआ था और भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। दोस्तों लंबे वक्त तक वसुंधरा राजे खामोश रहीं, कुछ नहीं बोली। वो यही कहती रही कि पार्टी ने जो फैसला किया है वो उनको मान्य है। लेकिन 4 जून के बाद अचानक वसुंधरा राजे के सुर बदल गए। वसुंधरा राजे ने कई मौकों पर ऐसे बयान दे दिए जो भारतीय जनता पार्टी में बड़े बड़े नेताओं के गले के नीचे नहीं उतरे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो टेंशन में आ गए क्योंकि बिना नाम लिए वसुंधरा राजे का निशाना उन्हीं पर था। ऐसे लोग बहुत सारे हैं, भाई साहब, जिन्हें पिता की मौत नहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को शराब मारने लगे। और मैं आज ये कहना चाहूंगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पाँव हमेशा धरती पर हो। अब राजस्थान की राजनीति वसुंधरा राजे करती हैं। मौजूदा वक्त में वो मुख्यमंत्री हैं नहीं, दिल्ली आना जाना उनका थोड़ा कम होता है, लेकिन जिस तरह से वसुंधरा राजे राजस्थान में मजबूत हैं, आज भी 60 से 70 विधायक वसुंधरा राजे के एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो वसुंधरा राजे अगर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी तो जाहिर सी बात है कि पहला फैसला वो राजस्थान को लेकर ही करेंगी और उसके बाद वो धीरे धीरे मोदी और शाह कैंप के नेताओं को किनारे भी लगाएंगी। अब जाहिर सी बात है जब वसुंधरा राजे पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगी तो अगले तमाम चुनाव वसुंधरा राजे के अध्यक्षीय कार्यकाल में ही होंगे। हालांकि इस तरह की अभी चर्चाएं हैं कि वसुंधरा राजे अध्यक्ष बन सकती हैं, उनका नाम चल रहा है। इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी के साथ भी हमने चर्चा की और समझने की कोशिश की, तो उन्होंने भी वसुंधरा राजे का नाम लिया। कई नाम ऐसे हैं, कई लोग कहते हैं कि कौन होता है भाई, वसुंधरा राजे हो सकती है, पहली महिला अध्यक्ष हो सकती है बीजेपी की। उसमें दम है कि वो आज सारे लोग नतमस्तक हो गए केंद्र के सामने, लेकिन वसुंधरा आज भी अड़ी हुई है राजस्थान। महारानी साहब ने सरेंडर नहीं किया, वो एक ये है, कई फेसेस है। अब दोस्तों आपको एक बार सुनाता हूं कि वसुंधरा राजे ने 4 जून के बाद क्या कुछ कहा और किस तरह उनके बयानों ने दिल्ली दरबार में हलचल पैदा कर दी। ये 3 चीज का बना होता है, पद, मद
और कद। ये तीन चीज हैं जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थायी है नहीं। बीजेपी को अपना अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है दोस्तों। संघ का बड़ा दबाव है। आगे महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव है और उसके बाद बिहार का भी चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो कैडर बेस्ड पार्टी है, उस पार्टी में, जिस पार्टी में चाल चेहरा और चरित्र की बात होती है, उस पार्टी में जब अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला नहीं हो सका, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मुहर नहीं लग सकी, तो सवाल तो दोस्तों खड़े होते हैं। आप सोचिए, अगर ये वही भाजपा होती जो 10 सालों तक थी, यानी मोदी और शाह के पूरे कंट्रोल वाली, तो अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो चुका होता, नियुक्ति हो चुकी होती। लेकिन अब क्योंकि गेंद पूरी तरह से संघ के पाले में है, अब संघ जो चाहेगा वही होगा। और दोस्तों एक बात और, वसुंधरा राजे भी संघ के साथ मजबूत रिश्तों में है। वसुंधरा राजे संघ की पुरानी और कद्दावर नेता मानी जाती हैं, जिनकी कमांड है, जो मजबूत है जमीन पर भी और संघ के साथ रिश्तों में भी। उसमें फिर आरएसएस की तरफ से वसुंधरा राजे का नाम दिया है और उससे भी गुजराती ग्रुप बहुत असहज रहता है, आपको ये पता है। तो आज की ताजा खबर ये है कि आज सबसे ऊपर जो नाम चल रहा है वो वसुंधरा राजे का है। दूसरे नंबर पे शिवराज चौहान और संजय जोशी का नाम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि संजय जोशी जी थोड़ी देर साइड पे रहेंगे। अब जो हम दावे के साथ ये कह रहे थे कि संजय जोशी ही बनेंगे, तो अब संजय जोशी ही शायद नहीं बनेंगे, बाकी कोई दूसरे व्यक्ति बनेंगे। उसमें वसुंधरा भी हो सकती है। अब यहाँ ये देखना होगा कि आरएसएस स्ट्रॉन्ग रूप धारण करती है या इनका दबाव ज्यादा चलता है। वो इससे पता चलेगा कि नया अध्यक्ष किस प्रकार का आता है, क्योंकि आरएसएस भी किसी समझौते के मूड में दिखाई नहीं देती। आरएसएस बहुत अग्रेसिव है। वसुंधरा राजे का अपना राजनीति करने का अंदाज बिल्कुल अलग है। तो अब देखना होगा कि क्या राजस्थान की महारानी का दरबार दिल्ली में लगने वाला है और दिल्ली में सियासी हलचल बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है। दोस्तों इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, जो भी प्रतिक्रिया हो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।